यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे साथियों को और एग्ज़ाम में जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो तैयारी कर रहे हैं तमाम दोस्तों साथियों और नन्हे मुन्ने जो भी बच्चे हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं प्रतियोगिता को, और इस प्रतियोगिता में जो शामिल हैं उन तमाम विद्यार्थियों को एवं साथियों को मैं अपने तहे दिल से संस्थान की ओर से तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं ये भी चाहता हूं कि ये पूरे कोविड-19 में आप लोग को भी शिक्षा संस्थान से आप लोग को पूरा नज़दीकी नहीं बन पाई, जिसके कारण आप लोग को बहुत सारी परेशानी भी हुआ होगा, और जिसके कारण हम लोग चाहें कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को हर एक जगह तक पहुंचाने के लिए सफल हैं और सफल होते ही जा रहे हैं। तो आइए आज हम लोग एक पॉइंट को लेकर चलेंगे जो ये भी जो हमारे प्रतियोगिता एग्जाम के लिए हम लोगों को बहुत बहुत ज़रूरी भी है। जो ये बात है, टॉपिक है प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या, मतलब खिलाड़ी कितने होते हैं, प्लेयर्स कितने होते हैं, जो खेल होता है उस खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं, उसको हम लोग आज करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं सवाल देते हैं, जो भी मैं थ्योरी बता रहे हैं, जो भी चैप्टर का जो भी रहता है टॉपिक, उस टॉपिक को मैं एक बार पूरा लिखता हूँ और लिखने के बाद उसका मैं टिप्स देता हूँ, ट्रिक्स देता हूँ, और ये ट्रिक्स आप लोग को बहुत बहुत कामयाबी होगा, जिसमें आपको फायदेमंद भी होंगे और ये तुरंत याद हो जाएगा। और ये ट्रिक्स क्या है, ये थ्योरी क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा भी करने जा रहे हैं। और इसको याद करने से आपको ये बेहतर होगा कि हमें तुरंत कैसे याद हो जाएगा। मैं इसको बहुत कम समय में याद करने के लिए मैं इसका टिप्स दिया हूँ, ट्रिक्स दिया हूँ। तो आइए एक तरफ हम लोग जानेंगे खेल और दूसरी तरफ हम लोग जानेंगे उसमें कितने खिलाड़ी होता है, कितने नंबर होता है। तो आइए, बेसबॉल और खो-खो ये खेल है जिसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। ये भी आपको जानने की ज़रूरत है कि खो-खो और बेसबॉल अर्थात बेसबॉल और खो-खो में जो खिलाड़ी होते हैं वो 9 खिलाड़ी होते हैं। दूसरी बात, जिम्नास्टिक एक खेल है उसमें 8 खिलाड़ी होते हैं। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी हमेशा प्रतियोगिता की परीक्षा में आते रहते हैं, और जो हम इसको याद करते हैं तो उस समय आपको बहुत फायदेमंद होते हैं। और उसके बाद जो है नेट बॉल, उसमें 7 खिलाड़ी होते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेट बॉल, कबड्डी और वाटर पोलो ये तमाम खेल जो है उसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल उसमें 6 खिलाड़ी होते हैं, और बास्केटबॉल उसमें 5 खिलाड़ी होते हैं, और पोलो जो एक खेल है उसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। इसको लिखने का क्या मतलब है, यहाँ से मेरा जो है कुछ ट्रिक्स तैयार हो रहा है, और ट्रिक्स क्या है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि मेरा क्या ट्रिक्स बनता है। आगे जो है रग्बी फुटबॉल, या उसमें जो 15 खिलाड़ी होते हैं, सबसे ज़्यादा जो है खिलाड़ी की संख्या या खिलाड़ियों की संख्या जो है, एक खेल है जिसका नाम है रग्बी फुटबॉल, उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पूछेगा कि कौन सा खेल है जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा रग्बी फुटबॉल। नेक्स्ट, हॉकी और फुटबॉल, क्रिकेट, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। जो हम लोग इस खेलों से अवगत भी हैं, जानते भी हैं कि आपका फुटबॉल क्या है, क्रिकेट क्या है, और हॉकी। कबड्डी और वाटर पोलो इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं, और नेट बॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। ये भी बहुत बहुत जरूरी। आज हम लोग चले थे, टॉपिक का नाम था प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या, यानी एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं उसको याद करेंगे कैसे। आइए हम ट्रिक्स आप देना चाहते हैं। जो ट्रिक्स क्या है, टेनिस एवं टेबल टेनिस में ये भी ध्यान में रखिएगा 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। और मेरा यहाँ से जो ट्रिक्स तैयार हो रहा है वो ट्रिक्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रिक्स है बेजीने वा पोलो। बेजीने वा पोलो का मतलब होता है बेसबॉल, जिम्नास्टिक, नेटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और पोलो। इसको ध्यान में रखिएगा। आपको पॉइंटिंग जो मैं लिखा हूँ वो 9, 8, 7, 6, 5, 4 घटते क्रम में लिख दिया हूँ। मैं इसको ट्रिक्स के माध्यम से याद रखिएगा। बे जी ने वा बा पोलो 9, 8, 7, 6, 5, 4 इसको घटते क्रम में आपको मैं 9 से तुरंत जो 4 तक आगे हैं। जो बे का मतलब होता है आपका बेसबॉल, जी का मतलब होता है जिम्नास्टिक, ने का मतलब होता है नेटबॉल, वा का मतलब होता है वॉलीबॉल, बा का मतलब होता है बास्केटबॉल और पोलो का मतलब होता है पोलो। इसमें खिलाड़ियों की संख्या घटते क्रम में है, इसलिए मैं इसका ट्रिक्स दिया हूँ बे, जी, ने, वा, बा, पोलो। नेक्स्ट
इसका जो ट्रिक्स लिया हूँ नेट हुआ, ये नेट का मतलब होता है, ये आपका नेट बॉल है, का से होता है कबड्डी है, और वा से है वाटर पोलो। इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। लगभग आपका सवाल क्लियर हो जाता है। आपसे सवाल पूछेगा कि जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो मैं ट्रिक्स दिया हूँ बे, जी, ने, वा, बा, पोलो। यानी जिम्नास्टिक है तो 9, 8, तो आपको वहाँ 8 बताना पड़ेगा। बोलेगा पोलो तो बे, जी, ने, वा, बा, पोलो। 9, 8, 7, 6 के बाद 5 और उसके बाद आपको बता देना 4 खिलाड़ी होते हैं। इस तरह से आप ट्रिक्स के माध्यम से, टिप्स के माध्यम से तमाम जो भी खेल कूद के में सवाल पूछे जाएंगे और उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, यदि आपको पूछेगा तो तुरंत आप सवाल का जवाब दे दीजिएगा। इसी में आपको पूछेगा टेनिस एवं टेबल टेनिस, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपको इसमें मार देना है 1 या 2। जो आपका सानिया मिर्जा का जो खेल है टेबल टेनिस, जो आपका विख्यात है टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बास्केटबॉल, इसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा कि 5 खिलाड़ी होते हैं। मान लीजिए एक बक्सा इस तरह से बनता है, वो बक्सा जो है आपका 4 किनारा है, तो किनारे में समझिएगा 4 जो कोर है उसमें एक गेंद है, बॉल है, तो 4 मतलब उसका छोर हो गया और एक गेंद हो गया, तो 4 और 1 5 हो गया। यानी बास्केटबॉल 5 खिलाड़ी होते हैं। इसको भी याद रखिएगा। मैं अपने अजीबा ट्रिक्स देता हूँ। पोलो मतलब दरवाजा को खोलो, तो दरवाजा मेरा इस टाइप का होता है, इसमें भी 4 है, तो ये दरवाजा के लिए ये भी आपका हो गया। इस तरह से आप बात करने का जो है वो तरीका है कि दरवाजा खोलते हैं, उसके सफेद जो होता है, सतह जो होता है 4 होते हैं, तो मेरा भैया पोलो में भी 4 होता है। ये आपका खेलकूद से संबंधित खिलाड़ियों की संख्या था, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये ट्रिक्स है बे, जी, ने, वा, बा, पोलो। 9, 8, 7, 6, 5, 4 हमेशा याद रखिएगा। नेट याद रखिएगा, नेट बॉल, कबड्डी, वाटर पोलो, इसमें 7 खिलाड़ी याद रखिएगा। ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। और सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या रग्बी फुटबॉल में याद रखिएगा, जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। बाकी आपका जो ट्रिक्स के माध्यम से है रग्बी, फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, वाटर पोलो, इसमें आपका रग्बी फुटबॉल इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट में 11 होते हैं। कबड्डी, वाटर पोलो और नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। जो नेट बॉल मेरा यहाँ पर भी है ट्रिक्स में, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, इस जगह पर यहाँ भी मैं लिख दिया हूँ नेट बॉल। तो आइए, मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल को ये आप ये नहीं समझिएगा, थ्योरी के साथ साथ ट्रिक्स के माध्यम से मैं बताने के लिए हमेशा सतत प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।